राम राम भाई सारे भाइयों ने। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले साल 2023 में कितनी गर्मी थी, 2024 में गर्मी के कितने दिन बढ़े भाई। एक्सट्रीम इवेंट्स रिकॉर्ड कितने दिन का किया गया, एक साल में लू कितने परसेंट बढ़ी, कोल्ड वेव कितना परसेंट बढ़ा, फसल नुकसान कितने परसेंट बढ़ा। इन चीज़ों पर मैं दोस्तों आपको एक एक करके बारीकी से बताऊंगा। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। दोस्तों भाई वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई, हमें फॉलो करें। दोस्तों आपसे बात करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए भाई, फसलों में लगातार है जो हीट वेव की मुंबई के जो 4 ज़िले थे उनमें हीट वेव की चेतावनी दे दी है भाई फरवरी में। और गुजरात में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है भाई। इस साल फरवरी से ही गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठाणे में, कोंकण के अन्य जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 2 दिनों में तापमान 38 डिग्री पर होगा। पश्चिमी तट पर भी गर्मी का प्रकोप 2 महीने पहले से ही शुरू हो गया था। गुजरात में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा और दिल्ली में भी अगले 2 से 3 दिन गर्मी की बढ़ने की आशंका है। दोस्तों ये ऐसा क्यों हो रहा है? तापमान में लगातार इतनी बढ़ोतरी क्यों होती जा रही है? हीट वेव की फरवरी के माह में जो सर्दियों का महीना होता है उसी में हीट वेव की चेतावनियां क्यों दी जा रही है भाई? पिछले एक साल में 57% ज़्यादा लू बढ़ी भाई। कोल्ड वेव था जो उस 96% बढ़ा। फसल नुकसान था वो 85% ज़्यादा हुआ। और 2024 के भाई 322 दिन भाई एक्सट्रीम इवेंट्स एक नया रिकॉर्ड बना भाई मौसम की मार का। वर्ष 2024 के 366 दिनों में से 322 दिन देश में कहीं न कहीं किस्म की मौसमी चरम घटना आपको देखने को मिली। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना करना पड़ा, भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा, शीतलहर, भारी बारिश का, बाढ़ का, भूस्खलन का, आंधी का, तूफान का, या कहीं पर सूखा पड़ गया भाई। सूखा पड़ने से कुल एक्सट्रीम इवेंट की संख्या 2023 के मुकाबले थी 4 दिन अधिक रही, पर हीट वेव 57% अधिक रहा, शीतलहर के 96% अधिक रहे, फसलों का नुकसान 95% ज़्यादा हुआ। 2024 में 77 दिन हीट वेव के, 57 दिन कोल्ड वेव के और 227 दिन घनघोर बारिश। बाढ़ 218 दिन में बिजली गिरी कहीं न कहीं, उन घटनाओं का सामना करा। सेंटर ऑफ साइंस एनवायरनमेंट के अनुसार इससे 3472 लोगों की मृत्यु हुई। 40 लाख किसानों की हेक्टेयर जो भूमि थी फसल बर्बाद हुई और 3 लाख घर टूटे और 67,000 से ज़्यादा मवेशी मारे गए। और भाई ये सारा खेल किसके कारण हो रहा है? आप सभी को मालूम होना चाहिए भाई, क्लाइमेट एक्सचेंज के कारण। क्योंकि धरती का दोहन लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार अलग अलग खनिज तत्व निकाले जा रहे हैं धरती में से। जितना अधिक दोहन होगा, जितना वन पेड़ों को काटा जाएगा, ये समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा। अब भी समय है दोस्तों, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत ही भयानक होगा। कहीं पर नदियाँ सूख जाएंगी, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर सूखा पड़ेगा। जैसे कि अब की बार क्या हुआ, हमारे ज़्यादा बारिश हुई, सर्दियों में ज़्यादा बारिश होने के कारण लोगों की फसलों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। कहीं पर भाई ओले पड़ रहे हैं सर्दियों में, ओले पड़ने से फसलें बर्बाद हो रही हैं और कहीं पर एक बूंद भी बारिश नहीं हो रही।
दोस्तों टाइम आ गया है, अब प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए, नहीं तो भुगतान भी आप लोगों को भरना पड़ेगा। आपके मवेशी मरेंगे, आपके ऊपर बिजलियां पड़ेंगी। समझने का टाइम है दोस्तों, समझ जाओ और अपने आने वाली फसल को बचा लो, क्लाइमेट को बचा लो, इस प्रकृति को बचा लो। धन्यवाद दोस्तों। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि लोगों को जानकारी मिले, ऐसी न्यूज़ का पता लगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। धन्यवाद दोस्तों।